हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगी बचे हुए सूट के कपड़े से डिजाइनर फ्रॉक बेबी 1.5 साल के बच्ची के लिए। तो ये जो पीस देख रहे हैं सलवार और सूट में से बचा हुआ था, तो उसी में से मैं इस्तेमाल करके फ़्रॉक बनाऊंगी डिजाइनर। तो आप लोग मेरा वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, वाइट वाला नीचे का बनेगा और ऊपर वाला बनाऊंगी टॉप के लिए ये नीला कलर का। तो इसके लिए मुझे मेजरमेंट में बता दूं, 1.5 साल के बच्चे के लिए 16 से 18 इंच तक की मैं फ़्रॉक की कटिंग रखूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर के लेंथ के लिए कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर 4 इंच 3 पॉइंट इस तरह से ले लेना है फ्रेंड। यहाँ से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ आर्म होल की गोलाई 4 इंच। तो इस तरह से मुझे निकाल लेना है और इसमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है, अपने हिसाब से दे सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे आर्म होल हो गई। अब लेंथ मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। तो 9 इंच मैं यहाँ ले लेती हूँ ऊपर के लिए, बाकी नीचे के लिए मैं 9.5 इंच ले लूँगी घेरा में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब लेंथ से जहाँ कमर आ रहा है बिल्कुल सीधा ले लेना है कमर के लिए। तो इस तरह से चेस्ट में 24 का 6 लगाई हूँ और यहाँ पे 23 का 5.25 इंच कमर के लगाई हूँ मार्क। इस तरह से लगा लेना है और इसको सीधा कर लेना है लकीर को। और उसके बाद 2 इंच मार्जिन आप ले लीजिए लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे चलिए, आपको ड्राइंग लग गया। अब इसको कट कर लेना है एक साथ। तो मैं यहाँ 4 फोल्ड में कटिंग कर रही हूँ एक साथ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे डाउन थोड़ा सा कर लीजिएगा जिससे आपको झोल ना आए। तो इस तरह से कट करने के बाद एक पीस को हम निकालते हैं, इसमें से बैक साइड अलग करते हैं और फ्रंट साइड में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे आर्म होल की और थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। उसके बाद में नेक के लिए लूँगी 4.25 इंच और 1.5 इंच चौड़ाई नीचे से और ऊपर से इस तरह से लेके और इसमें गोलाई दे दूँगी और नेक की कटिंग गोलाई में कर लूँगी फ्रेंड। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से नेक की कटिंग मैं कर दी हूँ फ्रंट पल्ला की ऊपर साइड में। अब बैक गला में मैं कट करूँगी। तो फ्रेंड ये हो गया फ्रंट पल्ला। अब बैक गला में मैं यहाँ पे नेक की ड्राइंग करूँगी। तो फ्रंट और बैक की पहचान आपको दिखा दी हूँ। तो 2 इंच का डीप मैं रखी हूँ और 1.5 इंच का चौड़ाई इस तरह से रखी हूँ और इसको कट कर दूँगी। और बटन के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाऊंगी। तो ये 1.5 इंच का कट मैं नीचे दे दी हूँ। तो देखिए इस तरह से ये कट आ गया। यहाँ पे स्टिचिंग में जब करूँगी तो आपको बता दूँगी कैसे स्टिचिंग करना है फ्रेंड। तो ये दोनों टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नीचे की घेरा कट करूँगी। तो घेरा के लिए मैं 9.5 इंच लंबा रखूँगी और चौड़ाई जितना है इसकी कपड़े की मैं टोटल 22 इंच है, 22 यानी डबल 44 इंच है। तो टोटल 44 ले लूँगी। तो यह लेंथ मैं कट करके निकाल ली हूँ और साइड के जो भी कपड़ा ये मेजरमेंट में आ रहा है फिजूल कट कर देना है। और ये बंद पल्ला को खोल लेती हूँ। तो आगे पीछे का दोनों का घेरा मैं कट कर ली हूँ। इस तरह से घेरा आएगा। तो स्टिचिंग के समय आपको दिखा दूंगी। तो चलिए, घेरा भी कट कर ली हूँ। अब मैं कट करूँगी इसमें फिल लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का फिल तैयार करूँगी। तो इस तरह से मुझे कट कर लेना है। तो एक वाइट यहाँ से मैं कट करके निकाल लेती हूँ। एक साइड लगाऊंगी बाजू में फिल और दूसरे साइड में नील वाला लगाऊंगी बाजू में फिल। तो फिल तैयार करने के लिए यहाँ भी सेम साइज़ के मुझे कट कर लेना है। इसी को रख के मैं यहाँ पे छोटे छोटे 2 पीस कट करूँगी और इसको जॉइंट कर लूँगी। तो पहले साइड से कट करके बराबर कर लेती हूँ, इसी को रख के फिर से एक बार और कट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से 2 पट्टी कट कर ली हूँ और जॉइंट करके बड़ा कर लूँगी। दोनों बाजू की फिल तैयार करने के लिए कटिंग हो गई। अब ये इसको मैं साइड फ्रॉक की फीता बनाऊँगी, यानी जो फीता बांधने के लिए फ्रॉक में कमर में लगाते हैं तो उसको मैं बनाऊंगी। तो 2 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई कटिंग की हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे पट्टी कट करने के बाद में ये बॉडी हो गया, ये घेरा हो गया, तीनों कट कर ली हूँ। अब मैं कट करूँगी तिरछी पट्टी, यानी नेक तैयार करने के लिए। तो वाइट वाला से मैं नेक तैयार करूँगी। तो यहाँ पे तिरछी पट्टी मैं नेक के हिसाब से कट कर रही हूँ 4 पीस। तो इससे नेक तैयार हो जाएगा। अब मैं नील वाला, तो यहाँ पे भी मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ स्लीव के लिए। तो ये नीला कलर को मैं तिरछा कटिंग करके स्लीव में लगाऊंगी। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा मैं कैसे रेडी कर रही हूँ कम कपड़े में फ्रॉक डिजाइनर। तो चलिए मशीन पे शुरू हो जाते हैं स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पट्टी को जॉइंट करके मैं 2 पीस से नीला तैयार कर ली हूँ और एक वाइट वाला तैयार की हूँ नेक के लिए। तो कैसे रेडी करना है, तो पहले यहाँ पे फ्रंट पल्ला में इस तरह से खोल लेना है और ये जो देख रहे हैं इसको स्टिच कर लेना है, यानी इसको बोलते हैं टैग की निशान। तो टैग के निशान पे मैं लगा ली हूँ
तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोनों में लगा लेना है आपको इस तरह से। लगाने के बाद उसके बाद सीधा रखना है एक पल्ला, उसके ऊपर एक और पल्ला सीधा रख के शोल्डर यहाँ पे आपको स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं डबल स्टिच लगा ली हूँ फ्रेंड, सिर्फ एक ही शोल्डर में लगाना है, एक शोल्डर को ओपन रखना है। अब यहाँ पे वाइट वाला जो तिरछी पट्टी है इसको डबल फोल्ड करेंगे और नीचे उल्टा साइड में हम रख के सिलाई लगाएंगे। तो पहले उल्टा साइड में आपको इस तरह से कर लेना है, उसके ऊपर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और यहाँ ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, थोड़ा मार्जिन लेके सिलाई करना है। 1/2 इंच से भी कम लूँगी और पूरे गोलाई में बैक साइड से लेके फ्रंट साइड के नेक टोटल जितनी देख रहे हैं उतनी में सब में सिलाई लगा लूँगी। और ये कट वाला जो जगह है यहाँ भी फोल्ड करके इस तरह से घुमाते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे ध्यान से आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई करते हुए नेक में पूरा एक सिलाई में लगा लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी आसानी से मैं लगा के कट कर दी हूँ। अब इसको पलटूँगी, पलट के यहाँ पे देख लूँगी। उसके बाद में यहाँ पे हल्का सा कट लगाना होता है क्योंकि ये पलटने के लिए होती है। तो कट लगा दी हूँ। अब इसको राइट साइड में इस तरह से आपको उंगली से दबाना है, दबा के इसके ऊपर मगजी के ऊपर ही सिलाई लगाना है जिससे वाइट वाला ये पाइपिंग जो दब जाए सिलाई से। तो इस तरह से पूरे नेक में रेडी कर लेना है। तो ध्यान से आपको करना है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। तो ये पाइपिंग वाली गला मैं तैयार कर रही हूँ बिना डोरी से। तो ये देख सकते हैं फ्रंट पल्ला में और बैक पल्ला की डोरी एक साथ मैं अटैच कर ली हूँ। अब यहाँ पे बटन एक लगा दूँगी तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इस शोल्डर को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से आपको स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ भी आपको डबल स्टिच लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा और धागा वगैरह जितना भी निकला हुआ है कट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गया ऊपर का पार्ट के लिए। तो इस तरह से आपको लगा लेना। अब यहाँ पे हम फिल तैयार करेंगे। तो स्लीव के किनारे में फिल एक साइड वाइट वाला दूंगी, तो एक साइड में पट्टी में यहाँ पे फोल्ड कर ली हूँ, एक ओपन रखी हूँ, यानी साइड में एक तरफ आप चाहे तो पीको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पीको नहीं लगाई हूँ, एक साइड में 1/2 इंच का दूरी पे सिलाई लगा ली हूँ और इस तरह से सेंटर में आपको इस तरह से फिल तैयार करना है, यानी फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला के सेंटर मिलाते हुए दोनों साइड से आपको ले जाना है। इस तरह से जितना आपका फिल का कपड़ा हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, जितना चाहे उतना घेर दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ कपड़ा जिस हिसाब से है मैं उसी हिसाब से यहाँ पे गेदर्स बना रही हूँ। तो इसका सेंटर आपको रखना है शोल्डर की लास्ट वाली जो कपड़ा होती है जहाँ पे स्लीव ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल उसी सेंटर से सीधा मैं ले ली हूँ और लेकर सेंटर मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक देखिए लगा ली हूँ। तो इस तरह से आपको पहले लगा लेना है। लगाने के बाद आपको एक साइड तैयार करना है, फिर दूसरे साइड ये नील वाला जो आप दिखा रही हूँ मैं, ये पट्टी को इस तरह से फिर तैयार करते हुए इसको भी सेम उसी तरीक़ा से लगा लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं एक साइड वाइट एक साइड नील कलर के लगाई हूँ। तो ये कितनी मस्त लग रही है बची हुई सलवार की कपड़े से। तो यहाँ पे आपको तैयार करने के बाद में अब यहाँ पे स्लीव में पट्टी लगा के पलटूँगी। तो ये तिरछा वाला पट्टी से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से स्टिच लगाते हुए आपको पलट के अंदर की तरफ सिलाई लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ। तो प्लीज़ जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसको उल्टा मैं पलट दूँगी, पलट के इसके ऊपर आप चाहे तो हेम कर सकते हैं, नहीं तो सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से पलटते हुए चूनन को अंदर रखना है, चूनन के ऊपर आ जाएगा सिलाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी स्टिच लगा देना है इस तरह से। उसके बाद स्टिच लगा के एक टॉप सिलाई इसके ऊपर यहाँ पे दे देना है। तो इस तरह से टॉप सिलाई इसके ऊपर मैं दे दी हूँ और चूनन को फैला के इस तरह से रख दी हूँ और आयरन लगा दूँगी। तो ये वाली बाजू जो देख रहे हैं इस तरह से तैयार करना है। फिर दूसरा वाला भी सेम जैसे मैं बताई हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी अटैच करके इस तरह से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ भी आपका स्लीव तैयार हो गया। तो ये अब तैयार करने के बाद में नीचे गेदर्स लगाएंगे, यानी घेरा वाला कपड़ा को। तो 2 पट्टी कट करके रखी हूँ, तो एक पट्टी को मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और एक पट्टी को यानी घेरे को यहाँ पे 2 इंच छोड़ के इस तरह से गेदर्स तैयार करूँगी और यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए स्टिच मैं लगा रही हूँ, इस तरह से एक साइड में लगा ली हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट में लग गया बिल्कुल। अब इसी तरीके से बैक साइड में भी सेम फॉलो करना है, आपको बैक साइड में लगाना है। तो यहाँ पे आपको ये वाइट वाला ये फिल तैयार करके यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड डबल सिलाई लगा के अटैच कर ली हूँ।
तो यहाँ पे अटैच करने के बाद इस तरह से रेडी होता है आपका। तो यहाँ फ्रॉक रेडी करने के बाद में अब हम यहाँ पे इस तरह से अंदर फिल को डाल देंगे और ये आर्म होल वाली गोलाई पे फिटिंग लगाएंगे दोनों साइड। तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ दोनों को पकड़ते हुए नीचे तक सिलाई आपको दोनों साइड लगा के फिटिंग कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे आपको फीता ये वाला रेडी मैं पहले 2 इंच की जो कट करके दिखाई थी यहाँ पे रेडी करके पलट ली हूँ सिलाई करके। तो इस तरह से सिलाई करके पलट लीजिए और ठीक कमर के यहाँ सेंटर पे आपको रखना है अंदर में और फीता को रख के फिर यहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई एक साइड में कर लिए और दूसरे साइड सेम फॉलो करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आर्म होल की दोनों को बराबर रखना है और फीता को अंदर इस तरह से रख लेना है। रखने के ऊपर ये वाला कपड़ा को दबा देना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए नीचे कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। तो यहाँ भी सिंपल सिलाई मैं 2 लगा ली हूँ। अब ये घेरे में सिलाई लगाना है। तो कैसे लगाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, एक बार दूसरे बार फोल्ड करके यहाँ पे राउंड में सिलाई करना है। अगर सिलाई नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे पिको कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर रही हूँ घेरे में। तो यहाँ पे घेरे में जब तक सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड, ये आपको फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलना। तो बचे हुए सूट से मैं फ्रॉक डिज़ाइनर बनाई हूँ। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा फ्रेंड। तो ये देख सकते हैं आप पाइपिंग वाली गले पे डिज़ाइन और यहाँ पे स्लीव पे डिज़ाइन बनाई हूँ और साइड में फीता रखी हूँ। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक बटन ज़रूर लगा लेना आप, मैं अभी नहीं लगाई हूँ। और ये फीता को पीछे की तरफ इस तरह से बांध लेना है। तो जब ये इस तरह से बन जाएगा तो बच्चा पहनेगा चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 1.5 साल का बच्चा के फ्रॉक में बनाई हूँ बचे हुए सलवार और सूट के कपड़े से। तो कैसा लगा ये डिज़ाइन, कंप्लीट एकदम डिज़ाइनर फ्रॉक की तरह लग रहा होगा। तो मैं ये अभी तो मेरे पास बच्चा नहीं है कि मैं पहना के दिखाऊं, पर मैं जितना भी बोल सकती हूँ ये कपड़ा जब पहनेगा बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड इस तरह से बचे हुए कपड़े से आप बना सकते हो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।